आपने हमारे पिछले यूएस वाले ब्लॉग को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कैसे गए थे एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस ग्लोब में ये दिल्ली है। दिल्ली से जब हम लोग गए थे यूएस, तो हम यहाँ से गए थे, मतलब ये हो गया हमारा वेस्ट साइड से गए थे हम, और ये इधर कहीं जापान और कोरिया के ऊपर से होते होते और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन होते होते और हम पहुँचे थे यहाँ पे। ये आ गया सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को हम पहुँचे और फिर हम यूएस में घूमे कई सारी जगह पे, और लास्टली फिर हम लोग ओरलैंडो से हम लोग चले थे यहाँ कहीं नीचे से, और ओरलैंडो से फिर हम लोग गए यहाँ से लंदन। लंदन गए हम लोग। लंदन कहाँ पे है जी? लंदन से फिर हम लोग ऐसे घूमते हुए और फिर आ गए हम लोग कहाँ पे? दिल्ली में। तो यूएस वाली ट्रिप में हमने धरती का पूरा चक्कर काट लिया था, लेकिन अब हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि इस बार हम जा रहे हैं जापान, जो जाना जाता है हेल्दी लाइफ के लिए, और दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र के लोग वहीं पे रहते हैं हेल्दी लाइफ जीते। तो हम यहाँ से चलेंगे। देखिए, ये इंडिया है और यहाँ पे ये हमारा दिल्ली है। यहाँ से हम चलेंगे। फ़्लाइट कहाँ से जाएगी वो मैं आपको फ्लाइट में भी आपको मालूम चल जाएगा। आप बने रहिए बस हमारे साथ में। और यहाँ से हम जाने वाले हैं जी ये टोक्यो, और टोक्यो से फिर हम जाएंगे सियोल साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया से वापस हम जाएंगे वापस फिर दिल्ली आ जाएंगे। तो ये यात्रा कल से शुरू हो रही है। आज मैं ऑफिस में था, मुझे लगा कि थोड़ा ग्लोब पे आपको दिखा देता हूँ, खुद भी मैं देख लेता हूँ। सो अगर आप एक्साइटेड हैं तो नीचे लिख सकते हैं, हमारी तरह आप भी एक्साइटेड हैं आगे वाले ब्लॉग देखने के लिए। और पीछे हमारे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं यूएस के, साउथ अफ्रीका के, बाली के, यूरोप के। प्लेलिस्ट में जाइए और उनका भी आप आनंद ले सकते हैं। तो कीप ट्यूनिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड आफ्टरनून एवरीवन। 2 यात्री तैयार हैं। इस बार हम कहाँ जा रहे हैं? जापान, साउथ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया के लिए वेरी एक्साइटेड, बिकॉज जापान के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने भी सुनी होंगी। दुनिया की सबसे ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस पॉपुलेशन वहाँ रहती है। लंबी और स्वस्थ आयु जीने वाले लोग वहाँ पे हैं। बहुत साफ़ सफाई है। और एक्साइटमेंट की बात यह है कि हम जा रहे हैं चेरी ब्लॉसम सीज़न में, जो मात्र एक 21 दिन की विंडो रहती है। मतलब ये मानो आप 15 मार्च से 7 अप्रैल की ये विंडो है, और उसी विंडो में हम लोग दोनों जगह जाने वाले हैं। सो हमेशा की तरह एक्साइटमेंट फुल है। और अभी यहाँ से हमारी डायरेक्ट फ्लाइट है टोक्यो की। तो अभी घर से हम लोग निकल रहे हैं, और आपको अगर हैप्पी जर्नी बोलना है तो आप नीचे लिख सकते हैं हैप्पी जर्नी। विशाल और राशि हमें ड्रॉप करने जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो लग्जरी की शुरुआत घर से ही हो गई है। कहते हैं ना कि घर खीर तो बाहर खीर। घर से अगर अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू होता है तो बाहर भी अच्छा ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, और वो अच्छा ट्रीटमेंट विशाल और राशि हमें दे रहे हैं। तो बहुत एक्साइटमेंट है हम सब में। यस, वी आर ऑन द वे टू एयरपोर्ट। और अभी एक बहुत अच्छी टनल बनी है जो सीधी हमें एयरपोर्ट छोड़ देती है। एंड वी आर वेरी लकी कि घर से हार्डली 30 मिनट्स दूर हैं हम लोग एयरपोर्ट से। आप देख सकते हैं जी, एयरपोर्ट T3। और हम टनल में एंटर कर चुके हैं। वाओ, ऐसे कुछ नज़ारे जापान में देखने को मिलने वाले हैं आपको, बशर्ते आप हमारे साथ में जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। और ये वॉल्स पे भी अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट की जो फेमस चीज़ें हैं वो यहाँ पे इस टनल में प्रदर्शित की गई हैं। लाइटिंग भी बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। ये उभरते हुए भारत की एक तस्वीर इसमें आप देख रहे हैं। स्मूथली चेक इन हो गया है, इमिग्रेशन हो गया है,
और हमारी फ़्लाइट गेट नंबर 20 से है। थोड़ा सा आपको टर्मिनल 3 का नज़ारा दिखा देता हूँ। यस, वी आर इन द फ्लाइट और सीट मिल गई है विंडो वाली। देखिए ये भी 48 के मेरी सीट है, सुदेश की है 48J। और यहाँ से इस विंडो से आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा माउंट फिजी का व्यू। मॉर्निंग में जगना पड़ेगा थोड़ा सा, अलार्म वगैरह लगा के रखता हूँ, तो आप भी एक्साइटेड होंगे हमारी तरह माउंट फिजी का व्यू देखने के लिए। देखते हैं, बादल बादल इधर हुए तो फिर तो मुश्किल है, अगर मौसम साफ रहा तो माउंट फिजी का व्यू देखेंगे। टाइमिंग बहुत अच्छी है इस फ्लाइट की। इट इज़ 8:45 PM पे ये यहाँ से लैंड कर रही है दिल्ली से, और मॉर्निंग में 8 बजे वहाँ पे लैंड करेगी। तो 8 घंटे का जर्नी है लगभग। तो बहुत सी फ़्लाइट है, अगर आप टोक्यो जाएँ तो इसको ट्राई कर सकते हैं। एयर इंडिया की बढ़िया नई सी फ्लाइट लग रही है, सीटें वीटें ऑल थिंग्स आर ओके। सो रास्ते में तो कुछ दिखाने का मुझे लगता है कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। माउंट फिजी को लेके मैं एक्साइटेड हूँ, तो माउंट फिजी देखते हैं और मैं दिखाता हूँ इंटरटेनमेंट में क्या क्या अवेलेबल है हमारी स्क्रीन। और इंटरटेनमेंट में अगर आप जाएं तो हिंदी में आपके पास में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, मूवी, सीरियल्स, फ्रेंच भी है, हिंदी में देखिए ये आ गए। फिल्में कौन कौन सी हैं, बहुत सारी हैं, तो देखते हैं फिल्म कोई बनती है बात तो। और राइट, तो इंटरटेनमेंट की फुल व्यवस्था की हुई है एयर इंडिया ने। लेट्स सी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और हम लैंडिंग की तैयारी कर चुके हैं। सो बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। माउंट फिजी तो कहीं दिखा नहीं, सारी रात जगह ऑलमोस्ट कि माउंट फिजी दिखेगा, कुछ बादल बादल थे शायद। सो बाहर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, पहले अंदर का नज़ारा देख लीजिए। 11 मिनट का टाइम है लैंडिंग में, आप देख सकते हैं। स्पीड, ग्राउंड स्पीड 603 km/h। देखिए नीचे का नज़ारा, सी दिख रहा है और सी के साथ में थोड़ा सा सी और समुद्र का किनारा भी दिख रहा है। हांगकांग मकाऊ को जोड़ने वाला जैसा एक लंबा सा ब्रिज था, ऐसा ही कुछ ब्रिज यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। समुद्र के ऊपर में रनवे बना हुआ है ऑलमोस्ट सी के ऊपर। एंड वी आर गोइंग टू टच ग्राउंड। फील आएगा आपको, शायद कैमरे में भी दिखेगा। अभी टच नहीं हुआ है, अभी टच नहीं हुआ है, अभी टच नहीं हुआ है, अभी टच नहीं हुआ है। नाउ टच्ड, यस। वेलकम टू टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बार फिर आपका स्वागत है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आज की पहली लर्निंग जो जापान से सीखने को मिली है वो ये कि हम वेट कर रहे थे लगेज का, और एक लगेज आ गया था सुदेश का, मेरा लगेज आया नहीं था। काफ़ी देर तक हमने वेट किया और ऑलमोस्ट जब सभी लोग चले गए तो फिर हमने देखा कि हमारा लगेज क्यों नहीं आया। फिर हमने जब घूम के देखा बेल्ट के चारों तरफ, तो एक कोने में हमारा लगेज रखा हुआ था। तो किसी ने लगेज उठाया होगा, देखा होगा ये उनका नहीं है, और फिर उन्होंने उसको वापस रख दिया होगा। सो लर्निंग ये है कि जब भी आप जाएं तो थोड़ा आजू बाजू में भी देखें, घूम फिर के देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका लगेज किसी ने उठा के साइड में रख दिया है और आप वेट करते रहें।
तो बहुत साल हो गए ट्रैवलिंग करते हुए, लेकिन ये लर्निंग पहली बार हुई है और जापान ने पहले दिन ही शिक्षा दी है। तो उम्मीद है कि बहुत कुछ और सीखने को मिलने वाला है, मुझे भी आपको भी। सो आज था हमारा पहला दिन दिल्ली टू टोक्यो और हर रोज़ आपको वीडियो मिलेंगे, पूरे दिन हम क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो देखने को मिलेगा। अगर आपने हमारे पहले वाले ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो हम यूएस थे, हम साउथ अफ्रीका थे, वी वर इन यूरोप, वियतनाम, बाली, बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप उनको भी एंजॉय कीजिए। और हर रोज़ हम कुछ न कुछ आपके लिए लेके लाएंगे, घर बैठे आपको जापान दिखाएंगे। सो कीप ट्यूनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।